वसीम खान जिंदाबाद। बहुत ही मायादास खिलाड़ी है सियासत के और इंशाअल्लाह साफ अब रहेगा। खुदा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट सलमान मलिक साहब, सुनील यादव जी, सूरज गुप्ता जी, जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष सरवर खान साहब, संचालन मतलब अभी मुझे जिन्होंने बुलाया मोहम्मद आलम साहब, अनवर भाई, सर्वेश गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल करीम साहब, अजीजुर रहमान साहब, विधानसभा अध्यक्ष परिंदा, सामने बैठे छोटे भाई यूनुस खान जी और इस क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए तमाम सम्मानित दोस्तों, तकरीर चल रही है, काफी जोशीले भाषण हो रहे हैं, लेकिन दो एक बात मैं कह करके आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हम लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं आगाज फाउंडेशन के नाम से। ज़्यादातर कौम की खिदमत में ही वो ट्रस्ट रहता है। अभी नया नया ही है, हो सकता है सोशल मीडिया पर उसको देखने वाले लोग उसको जानते हो, देखते हो। कौम की बेदारी, यहाँ शब्द है सियासी बेदारी। थोड़ा सा नाइत्तेफाकी है हमारी दो शब्दों से। पहला शब्द है सियासी बेदारी। होना चाहिए था कि कौम की बेदारी। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जमाने से सियासत है, मुगलों के टाइम से लेकर के इनसे ज्यादा सियासत कोई करता ही नहीं। घर घर में नेता मिलेंगे आपको, घर घर में ये सियासत करते हैं। चौक चौराहे पर मुसलमान आपको सियासत की बात करता हुआ पहले मिल जाएगा। ये सियासी तौर पर पूरी तरह से बेदार है, लेकिन कहां बेदारी सही जगह है इसके लिए आजाद हिंदुस्तान के बाद से, और अगर आजाद हिंदुस्तान से पहले की बात कर लिया जाए तो मुसलमान आज जो आपको कमजोर पोजीशन में दिखाई दे रहा है, ये बहुत मजबूत था। हिंदुस्तान के उस वक्त के मुसलमानों ने एक जो बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि पाकिस्तान को हटवा दिया, और उसकी वजह से यहाँ छूटे हुए, यहाँ रुके हुए, स्वेच्छा से हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानकर रुक जाने वाले मुसलमान आज अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है, ओवैसी एक उम्मीद। आज का जो माहौल है इस देश में दोस्तों, ओवैसी एक उम्मीद नहीं, ओवैसी ही एक उम्मीद है। बस ओवैसी ही एक उम्मीद है। अगर आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, बी टीम, सी टीम, कोई कुछ भी कहे, लोग जिससे डरते हैं उसी को बदनाम करने के पीछे लग जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों से डरना नहीं है। अगर ओवैसी साहब बी टीम होते तो बिहार में गठबंधन के लिए गुहार न लगा रहे होते। वो ये चाहते हैं कि फिरका परस्त ताकतें, चाहे यूपी हो, बिहार हो या देश के किसी कोने में हो, उसको दफन होना चाहिए, और उस दफन के लिए गठबंधन में ओवैसी साहब का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां के लोगों को ये लगता है कि ओवैसी साहब अगर पनप जाएंगे तो हम 8% हैं, वो 20% हैं। आपने यहाँ पर 4 बार मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने यहाँ पर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। कितनी तादाद है इनकी? आपसे कम है। लेकिन आपको याद होगा जब इनकी सरकारें आती हैं तो थानेदार से लेकर के सीओ, एसपी, डीएम सारे लोग एक बिरादरी के हो जाते हैं। तुम्हारा कहीं कोई अता पता नहीं होता। तुम्हारा एक नेता उनके पार्टी में था, आज उसका क्या हाल है? मैं बात कर रहा हूं आजम खान साहब की। कोई पूछने वाला है? वो अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, और उसी दंगे के दौरान वही सटे हुए
SFI में फिल्मी दुनिया के नाच गाने वालों का डांस हुआ था। सेम चीज थी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसको पता कर लीजिएगा। वो जाड़े का दिन था, मुसलमानों के बच्चे बिना कफन के दफन हो रहे थे, और हमारी सरकार, हमारी इसलिए कह रहा हूं कि आपने अक्सरियत की तादाद में वोट देकर के उस सरकार को बनाया था, और उस सरकार ने आपके बच्चों को कफन देने के बजाय वहां नचनियों का डांस देखने का काम किया था। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कब खुलेगी आंख आपकी? कब सोचोगे आप? कब चेतोगे आप? अब इससे भी बुरे दिन आने हैं क्या? तुम्हारे वक्त की जमीनों को छीनने के लिए कानून बनाया है, तुम्हारे मस्जिदों को, तुम्हारे मदरसों को बंद करने के लिए कानून बनाया है, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारी जितनी भी तजारत की चीजें हैं, आप चले जाइए कानपुर में, चमड़े के काम को कौड़ी के भाव कर दिया गया है। हर साल कुर्बानी में जब बकरे का कम चपड़ा उतरता था तो वो 100, 125, 200 में बिक जाता था, या जो बूचड़ उसको काटता था वो ले जाता था। इस बार बूचड़ ने ले जाने से मना कर दिया, कहा वसीम साहब यही दफना दीजिए। सच है, ये कोई कीमत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी बड़ी कीमत हुआ करती थी। लेकिन ये व्यापार आपका था, इसलिए आपको उस व्यापार को बंद करा दिया गया। कब आंख खुलेगी आपकी? कब तक चेतोगे? मेरी शिकायत बीजेपी से नहीं है, बीजेपी का तो एजेंडा ही नहीं है, वो तो इसी एजेंडे पे आती है, वो तो यही कहकर के आती है कि हम तुम्हारी बात करेंगे, हम उनके खिलाफ करेंगे। वो कर रही है, उसने कहा था 370 हटाएंगे, उसने कहा था मंदिर बनवाएंगे, उसने कहा था कि मदरसे बंद कराएंगे, वो सब कर रही है, वो अपने एजेंडे पे कामयाब है। तुम्हारा भी तो एजेंडा था, तुमने जिसको वोट दिया था उसका भी तो कुछ एजेंडा था। वो आज तुम्हारा मां बोलने को तैयार नहीं है, तुम्हारी मां लिंचिंग हो रही है, तुमको पकड़ करके सिर्फ और दाढ़ी और टोपी की वजह से मार दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारा मां बोलने के लिए कोई पार्टी नहीं तैयार है जिसको तुमने वोट दिया। बोल कौन रहा है? वही बी टीम, वही जिसको बी टीम कौन कहता है? बी टीम कोई और नहीं कहता, हम ही कहते हैं, मुसलमान ही कहता है कि अरे बाबू इधर बी टीम बात है, इनके वोट दिए तो भाजपा जीत जाएगी। जीती तो है भाजपा, जिसको वोट दिए थे पूछो उससे कि क्या कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई जीते कोई हारे, और नेता अगर आपके पास नहीं होगा, जिस कौम के पास नेता नहीं होगा उसका कोई पुरस्कार नहीं होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का अगर कोई एक नेता हुआ था तो वो मौलाना कलाम आजाद थे, और आजाद के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी था। लेकिन तुम कब सोचो किस चीज की कमी है ओवैसी साहब को? आप जाओ हैदराबाद देख के आओ, पता करके आओ। वो चाहे तो सोने के चम्मच से रोज खाना खाएं, कोई जरूरत नहीं है उनको आपके लिए लड़ने के लिए, लेकिन वो इस गर्मी में, इस धूप में, गली गली में, जगह जगह पर आपकी लड़ाई, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए दौड़ रहे हैं। किसके लिए दौड़ रहे हैं? अगर सुनौली में कोई जीत जाएगा तो वैसी सब आ जाएंगे क्या? जो जीतेगा वो आपका ही जीतेगा। तो इसलिए आपके हक की बात करने वाले का नाम है ओवैसी। चाहे लोकसभा में किसी भी मामले में आपको याद होगा उस बिल को